हेलो बच्चों। चलो तैयारी ठीक ठाक चल रही है। वेरी गुड। अब आपका 21 जून को जो री टेस्ट है, री नीट है, उसी से रिलेटेड कुछ नए नए टॉपिक बताते जा रहा हूँ जो अक्सर हाँ आते रहता है। आज का टॉपिक होगा इस लेक्चर के थ्रू फॉर्मल चार्ज। ठीक है। अब ये फॉर्मल चार्ज आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। कई बार बच्चे ये मान के चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होता है, वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर असाइन करते हो। ठीक है, जो टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड को बताता है। लेकिन ये फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में वो चार्ज है जो आपको बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल का, कोवलेंट स्पेसीज का, मॉलिक्यूल या आयन का कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर एक्सेप्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि फॉर्मल चार्ज है क्या, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, कुछ कंडीशंस है कि किसके फॉर्मल चार्ज को क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो डेफिनेशन लिख रखा हमने पहले, थोड़ा टाइम बचेगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम। यदि वो एटम बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, फ्री है, तब उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू द एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें दो एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने 2 एटम्स हैं। तो कार्बन जब बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री था, तब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 4। ओके, और जब CO2 बन गया तो तब कार्बन का के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असाइंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन असाइंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप उसको असाइन करते हो। ठीक है, उस बेसिस पर आपको बता देंगे कि कितना उसके पास ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ देखो लिखा हमने, फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू द एटम। कितना आपने दिया है उसको, मॉलिक्यूल बनने के बाद कितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, यानी फॉर्मल चार्ज यदि फॉर्मूला लिखे, सो फॉर्मल चार्ज एन एटम ऑन एन एटम किसी एटम पर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम, जब वो बॉन्ड नहीं बनाया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम। ठीक है, माइनस डिफरेंस है दोनों का, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, VE लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू एन एटम इन मॉलिक्यूल और आयन। जब बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बन गया, मॉलिक्यूल या आयन बन गया, तब उसके पास कितना, इसी दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। बहुत आसान है, यानी फॉर्मुलेट कर दो तो इसको, यानी हम लोग लिखेंगे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V। ठीक है, V हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस N, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, यानी सीधा लिख देते हो नंबर ऑफ कौन सा चीज, बॉन्ड, B माइनस N माइनस B। याद रखना, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड, तो प्लस कर देंगे, माइनस ब्रैकेट हटा दो तो माइनस आ जाएगा। हेयर
यहाँ सब बात लिख लें, ग्रीन इंक से लिख रहा हूँ। हेयर V इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम, ऑन फ्री एटम, ठीक है। और N हो गया नंबर ऑफ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। अब 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ठीक है। N इक्वल टू नंबर ऑफ अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ LP, नंबर ऑफ लोन पेयर इनटू 2, ठीक है। जितने लोन पेयर उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 3 लोन पेयर है तो 6 होगा। और B इक्वल टू लिख ले आप नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो दिस इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? तो सेंट्रल एटम और उस एटम के वो कितने बॉन्ड बनाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और ये भी लिख देता हूं कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बस हो गया। इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में या आयन में फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे। अभी आपको बता दूं, थर्ड में कुछ हुआ था नीट 26 का, उसमें एक प्रॉब्लम आया था SO3 का। फॉर SO3 में सल्फर और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें। तो ये बताओ क्या फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया? कई है, कई जगह लिख देते हैं V माइनस N माइनस D लिख देते हैं। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर लो तो लिख सकते हैं V माइनस N माइनस B, ओके। N को कई बार लिखते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट्स। अरे 1 लोन पेयर में कितने डॉट होते हैं? 2। कई चीज लिख सकते हो। इक्वल टू V माइनस B माइनस D। अब ये D थोड़ा बता दूं, या D जो है वो है नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, ऑन एटम, ऑन एटम। नंबर ऑफ डॉट्स का मतलब 2 इंटू LP, 2 इंटू लोन पेयर। अरे 1 लोन पेयर में कितने डॉट होते हैं? 2। देखो ये डॉट है, 1 लोन पेयर है, डबल करो तो ज्यादा नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई एक लिखो। तो हमारे समझ ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है V माइनस N प्लस B, यानी V माइनस N माइनस B, ये फॉर्मूला एक जगह यूज करो, कई जगह ये भी लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। ये हो गया कौन सा चीज, फॉर्मल चार्ज। अब निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मल चार्ज निकालना सीखें और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन। बस एप्लीकेशन देखी है कि किसी भी कोवलेंट स्पेसीज के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हो उसमें से हाईली एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन होगा, इस बात की जानकारी लेंगे हम लोग। किस बेसिस पर? तो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर। तो इसलिए पहले फॉर्मल चार्ज की कंसेप्ट देख ले, उसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो इस मार्कर को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको मैं हटा दूं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूं, अभी जो नीट में आया था उसकी बात करता हूं, SO3। अब ये डिपेंड करता है, याद रखना, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज उसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो, उस पर कि कौन सा स्ट्रक्चर आपने एक्सेप्ट किया, फिर हम बताएंगे कि कौन सही होगा कौन गलत होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल्स, SO3 पहला दे रहा हूं मॉलिक्यूल SO3। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर, इसमें सल्फर का भी फॉर्मल चार्ज निकालना है और तीनों ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, तीनों हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बनेगा नहीं, एक तो डबल बॉन्ड रहेगा ही। चलो जी, अब जहां डबल बॉन्ड है इसके ऊपर लोन पेयर कितने होंगे? 2। और ये ऑक्सीजन है तो इसके पास कितना होगा? 3, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप ये समझते हो 3। SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा लिखा। तब हम लोग देखते हैं कि
कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। आज जब रेजोनेंस लिखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। पहला स्ट्रक्चर ये लिख रहा हूँ SO3 का, ओके। इसमें सबसे पहले निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज, FC लिखता हूँ तो आप समझ जाना, फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो ये भी है सिंगली बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड है, ये भी सिंगली बॉन्ड है, इस पर निकालना इक्वल टू क्या पढ़ा था, फिर से याद कर दूं, V माइनस N माइनस B, ठीक है। B मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लेंगे, ओके। अब बताओ, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में कितना होता है, 6 होता है। अब माइनस कितना असाइन किया, तो माइनस लिख लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर तो 3 है, लेकिन वैलेंस अनयूज इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। और बॉन्ड कितने हैं, B मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1, तो यहां लिख लेंगे 1, सीधे डायरेक्ट कर दिया फॉर्मूला। अब ये बताओ कितना हो गया, -1 होगा। तो 2 ऑक्सीजन मतलब इसका भी होगा -1, मैं दूसरे एक से लिख दूं ताकि आपको याद रहेगा। इस SO3 में 2 तरह के ऑक्सीजन है, एक सिंगली बॉन्डेड, इसका कितना होगा -1, इसका भी कितना होगा -1, दोनों सिंगली बॉन्डेड है। अब हम लोग डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए लेके चलते हैं, किसके लिए, फॉर डबली बॉन्डेड, फॉर्मल चार्ज ऑन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इक्वल टू, चलो जी, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, V इक्वल टू 6, और जो अनयूज इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, कितने हैं, 1 2 3 4, -4 हो गया। और डबल बॉन्ड है, में 2 बॉन्ड है, तो -2, कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसका कितना हो जाएगा, 0, और जो सिंगली बॉन्डेड है उसका कितना हो गया, -1। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। अब मैं अभी वही एग्जांपल लिया जो अभी जस्ट नीट 26 में जो आया था 3rd में को, वो प्रॉब्लम दिया है, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। इसमें निकालोगे तो सल्फर यहाँ है, देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस सल्फर पर लोन पेयर देखो कितना है, एक भी नहीं है, ऑल आर यूज, तो -0। अब बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4, यानी इसका कितना हो गया, +2, सल्फर का कितना हो गया, +2, और सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना हुआ, -2। तो मैं सबका लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, इसका हो गया +2, और इसका हो गया जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसका हो गया कौन सा चीज, 0। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए कितना, इसका हो गया 0, सबका लिख लिया। और जैसे आपने पढ़ा था किसी भी मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0, ऐसे ही सारे एटम के फॉर्मल चार्ज का सम क्या होगा, यदि मॉलिक्यूल है तो 0, और यदि आइंस है तो आइन पर जो चार्ज है उसके बराबर। तो बताओ कितना हो जाएगा, सिंगली बॉन्डेड कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 × -1, डबली बॉन्डेड का कितना हुआ, 0, और सल्फर का कितना हो गया, +2, टोटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब यदि इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे रहा है, तब देखो क्या होगा। दूसरा स्ट्रक्चर सल्फर का लेंगे, मान लो ये सभी हमने डबल बॉन्ड मान लिया है, ठीक है जी। SO3 लिखते भी ऐसे ही, रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब डबल बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 कर लिया, ठीक है। अब आप बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, चाहे कोई भी ऑक्सीजन हो, सभी डबली बॉन्डेड मान लिया, कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना, 6, और अनयूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, देख लिया, अनयूज इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, और कितने बॉन्ड्स हैं, 2, -2, कितना हो गया, 0। सिंपल है।
फॉर्मल चार्ज मैंने दोनों सारे ऑक्सीजन एक ही नेचर का, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड, दो दो बॉन्ड मान लिया आपने। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, सल्फर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6, अनयूज इलेक्ट्रॉन 0, अब कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 6 माइनस, फिर माइनस कर लो 6, कितना हो गया 0। अब आप देखें इस तरह के स्ट्रक्चर में सारे एटम के फॉर्मल चार्ज किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो रूल है कि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, जिस स्ट्रक्चर में जो एटम्स हैं उसका फॉर्मल चार्ज अप्रोचिंग 0 हो, 0 के आसपास हो, और -1 हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव हम अवॉइड करते हैं, अब नहीं है तो होना ही है, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल है उसके लिए सभी के फॉर्मल चार्ज देखो 0 आ गया। तो SO3 के लिए इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये स्ट्रक्चर। दोनों बात लगे हाथ बताते जा रहा हूँ, ओके। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ एक और, सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन, ठीक। यहाँ देखो, अब सल्फेट आयन में भी बताओगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सल्फेट आयन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, मतलब किसी कोवलेंट स्पेसीज का कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी पहचान, इसकी प्रेडिक्शन आप फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर कर सकते हो। अब फॉर्मल है, ये कोई रियल चार्ज नहीं है, याद रखना। यहां देखना, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर का और चारों ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसके दो तरह के स्ट्रक्चर को मैं एज्यूम कर रहा हूं। एक, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, बना लो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप के बनाएंगे, और इस सब पर लोन पेयर कितने होंगे, 6 ध्यान से देखते जाएंगे। अब आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, हो गया। दूसरा बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड बना दिया, 2 सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये भी स्ट्रक्चर, ये ज्यादा स्टेबल है भी। देखना, हम सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर लिखे थे तो आप लोग यही लिखते थे, ठीक है। अब इस दोनों में फॉर्मल चार्ज निकालो, तो सारे ऑक्सीजन तो यहाँ सिंगली बॉन्डेड है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कितने, 4 है, उससे मतलब बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल चार्ज -2 है, याद रखना। कितना होगा सल्फर का, पहले ऑक्सीजन का था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, और अनयूज इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑक्सीजन पर देखो 2 2 4 2 6 है ना। और ये बॉन्ड कितने हैं बताना, बॉन्ड कितने हैं, 1, -1, कितना हो गया, -1। अब 4 ऑक्सीजन है, निकल जाएगा। सल्फर का फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 0, कोई भी अनयूज इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हम लोग, ठीक है। और बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, कितना होगा, +2, सॉरी +4, कितना हो गया, +2। देखो इसका -1 और इसका +2। अब यदि कैलकुलेट करो तो 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो गया, 4 माइनस, टोटल चार्ज में कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 ऑक्सीजन का 4 × -1, और एक ही सल्फर है तो +2, ठीक है। कितना हो गया, -4 +2, यानी कितना हो गया, -2। तो ये चार्ज इसके बराबर है, देख लो -2 के बराबर है। ये हर जगह होगा, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे पढ़ा था कि किसी स्पेसीज में जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है तो 0, आयन होता है तो चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें देखता हूं, ओके, इसमें देखो, इसमें फिर अब 2 तरह का ऑक्सीजन है, तो यहां लिख रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो सिंगली बॉन्ड होगा तो यहाँ लोन पेयर कितने होंगे, 6, यहाँ लोन पेयर कितना होगा, 2, ये अपने आप लिखोगे आप, ये आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा, खुद आप अकल लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और
अनयूज इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितना है 6, बॉन्ड कितना है 1, -1 कितना होगा -1, मतलब सिंगली बॉन्डेड यदि सल्फर के साथ है तो हमेशा क्या होगा -1। ओके, नोट कर लिया होगा सबने। एंड फॉर्मल चार्ज ऑन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और जब डबली बॉन्डेड है तो डॉट्स है, नंबर ऑफ डॉट्स मतलब Lp इंटू 2 कितना है 4, 2 2 4, और बॉन्ड कितने 2, -2 कितना हो जाएगा 0, मतलब डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या हुआ 0, और सिंगली बॉन्डेड कितना है -1। ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन किसका, सल्फर पर, सल्फर चूंकि एक ही है इसलिए अलग अलग नहीं लिखा, ये डबली बॉन्डेड है, ये सिंगली बॉन्डेड था। इसमें फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना 6, सो सिंपल है ना, और इसमें Lp कितना है, लोन पे कितना है 0, बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 कितना होगा 0। तो इसमें तीन एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है 0 है, 0 है, और ये भी -1 है तो क्या है अप्रोचिंग टू 0 है। बात समझ में आ रही है। टोटल यहां भी निकालोगे, टोटल चार्ज यहां भी निकालते हैं, ये टोटल में निकाल लो, यहां देखो तो इस ऑक्सीजन कितना -1, 2 × -1, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का कितना है 0, और सल्फर का कितना है +2, सॉरी सल्फर का कितना है 0, इक्वल टू कितना हो गया -2। तो यहाँ भी टोटल चार्ज क्या है -2, यहाँ भी चार्ज क्या, चार्ज में कोई फॉर्मल चार्ज का सम हमेशा आइंस के चार्ज के बराबर होगा, या मालिक्यूल है तो क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो फॉर्मल चार्ज हमें क्या हेल्प करता है, ये इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी, क्यों, तो यहाँ 1 2 3 इन तीनों एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है 0, ठीक है, और इन दोनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है -1, यानी 0 है या नेगेटिव है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम लोग सल्फेट आयन का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसको ज्यादा करेक्ट मानते हैं इन कंपेरिजन टू दिस। बात समझ में आ रही है, इट इज मोर एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा सबको, दैट्स क्लियर। ओके, अब मैं केवल रूल बताया तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको करने की इच्छा हो तो करना, काफी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं ट्रेनिंग के तौर पर, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बता दूं। जब हम लोग फॉर्मल चार्ज असाइन करते हैं तो कहते हैं कि नेगेटिव फॉर्मल चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मिलना चाहिए, वैसे SO3 है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज कभी भी सल्फर पर नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन पर जानी चाहिए, ठीक है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप यदि कर लें तो बेहतर है, ट्रेनिंग के तौर पर होमवर्क दे रहा हूं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं, इसमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वही लिख दे, इसमें आप दोनों का ऑक्सीजन का और कार्बन का निकालना, ठीक है, और उसके बाद XeO3 जेनॉन ट्राइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर लिखना और देखना कि स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा। तो मैं यह स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं, हम ऐसा भी कर लें कि एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दूसरा लिख रहा हूं Xe 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और तीसरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं Xe सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। केवल याद रखना जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड होगा तो कितने 3 लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, ओके। और जेनन पर भी एक लोन पेयर होगा, बचा रहेगा, देख लेना, जेनन पर एक लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर जेनन, ठीक है, यहाँ भी जेनन पर है। अब आप इन दोनों कंपाउंड में जो जितने भी एटम्स है उसका निकालोगे कौन सा चीज, फॉर्मल चार्ज, ट्रेनिंग के तौर पर, ताकि आपके पास रियल कंसेप्ट हो जाए। अब एक दो बात याद रख लेना कि फॉर्मल चार्ज जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूं, रूल में लिख देता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है,
शुड बी नेगेटिव। ओके, दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, कि किसी भी स्पेसिस में सम ऑफ, या लिख देता हूँ डायरेक्ट ऐसे, देखो, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स इक्वल टू चार्ज ऑन स्पेसीज। वो मालिक्यूल है तो जीरो हो जाएगा चार्ज के बराबर, आयन है तो आयन के, अमोनियम आयन है, निकाल के देख लेना, पॉजिटिव होना चाहिए सभी का, ठीक है। और तीसरी बात कि किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज जीरो हो जाए तो बेहतर है, या अप्रोचिंग जीरो हो, कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, मे बी जीरो और अप्रोचिंग टू जीरो। ये तीन बातें फॉर्मल चार्ज के बारे में सीख लेना, ठीक है। तो ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग लेना। हो सकता है कि फिर आने वाले नीट एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, किसके लिए भाई, फॉर नीट एंड जेई दोनों के लिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। दिस इज फॉर नीट एंड जेई, इस दोनों एग्जाम के लिए आता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के तक के लिए वेल विशेष है कि खूब मन से पढ़ो, ठीक है। ऐसी एक भी कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलता है, यू सेंड योर प्रॉब्लम थ्रू कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन आप जाए और वहाँ भेजें। ओके, बाय बाय। अच्छा लगता है तो शेयर करो भाई, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड को बताओ। ओके, बाय।